देखो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था एल्कीन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर। आज हम सबसे पहले दो टर्म यूज होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत ही फ्रीक्वेंट आप सुनते हो। ये टर्म होते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ये आपको अक्सर मिलने सुनने को मिलता है। सैचुरेटेड कार्बन चेन है, अनसैचुरेटेड कार्बन चेन है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का मीनिंग समझे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन चेन का मीनिंग क्या होता है। ये जो वर्ड यूज होते हैं ये फ्रिक्वेंटली आपको सुनने को मिलेगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखो कुछ नहीं है, अगर आपके कार्बन चेन में कार्बन टू कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड है, if your carbon chain having only single bond between the carbon atom, then it is called saturated carbon chain। और अगर आपके कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड्स है, having one or more मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, तो इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। लाइक जैसे यहां पर एक भी जगह अगर डबल या ट्रिपल आ गया, इट डज नॉट मैटर कि एवरीवेयर डबल होना चाहिए या ट्रिपल होना चाहिए। अगर आपके कार्बन चेन में कहीं पर भी एक भी जगह पर यानी सिंगल प्लेस पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो इट मींस कि योर कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड। यस बेटा, क्लियर है सबको? तो ये मीनिंग होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। अब यहां पर एक और डिफरेंस पॉइंट देखो, अगर आपकी सैचुरेटेड कार्बन चेन है, क्योंकि अब जो आप नेमिंग कर रहे हो वह ब्रांच चेन स्ट्रक्चर में, तो नॉर्मली क्या होता था कि अगर सैचुरेटेड कार्बन चेन है, सैचुरेटेड कार्बन चेन होती है एल्केन में, एल्कीन और एल्काइन में अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होती है। तो सैचुरेटेड कार्बन चेन में जब आप नंबरिंग करते हो पैरेंट चेन में, क्योंकि आपने देखा है कि ब्रांच चेन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सबसे पहले आप एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करते हो एज ए पेरेंट चेन ऑफ द कंपाउंड, और फिर उसमें आप कार्बन को नंबर करते हो सो दैट यू गेट द पोजीशन ऑफ द ब्रांचेस इन द पेरेंट चेन। तो जब आप नंबरिंग करते हो सैचुरेटेड कार्बन चेन में, फॉर एग्जांपल जैसे ये मैं ले रहा हूं, ये एक सैचुरेटेड कार्बन चेन है। यहां पर सपोज करो एक मिथाइल ग्रुप की ब्रांचिंग है, ये आपकी लॉन्गर कार्बन चेन है एज ए पेरेंट चेन, और ये सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड कार्बन चेन में वी ऑलवेज प्रिफर ब्रांचेज फॉर गिविंग द लोअर नंबर, यानी नंबरिंग आपको इस पैटर्न से करना होता है या उस एंड से करना होता है जिधर से ब्रांचेज को लोअर नंबर मिले। जैसे अगर आप इधर से कर रहे हैं तो ब्रांचेज हायर नंबर पे जा रही है, लेकिन इधर से कर रहे हो तो ब्रांचेज आपके लोअर नंबर पे फॉल हो रही है, यानी ब्रांचेज का लोकेंट लोअर नंबर होना चाहिए। सैचुरेटेड कार्बन चेन में ब्रांचेज की प्रेफरेंस दी जाती है फॉर द लोअर लोकेंट के लिए, तो ये आपका नंबरिंग प्रेफर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यही केस जब आप अनसैचुरेटेड कार्बन चेन में लेते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो सेम यही कार्बन चेन मैंने ली, बट इसको मैंने अनसैचुरेटेड बना दिया, लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा के। तो अनसैचुरेटेड कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड की जो प्रेफरेंस होती है वह ब्रांचेज से हायर होती है। तो अब नंबरिंग इस वे में की जाती है कि मल्टीपल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले, यानी उस साइड से जिधर से मल्टीपल बॉन्ड लोअर नंबर पे फॉलो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इसमें आप लेफ्ट से कर रहे थे, क्योंकि लेफ्ट से आपकी ब्रांच लोअर नंबर पर आ रही थी, राइट से हायर पर, बट अब इस केस में इसको पहले प्रेफरेंस देंगे, यानी नंबरिंग हम इसी साइड से करेंगे क्योंकि इस साइड से मल्टीपल बॉन्ड को लोअर नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा फर्क ध्यान रखना है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस होगा। अगर अनसैचुरेटेड कार्बन चेन है तो आप मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे नंबरिंग में, यानी उसको लोअर नंबर पे आपको लाना है, और अगर सैचुरेटेड है तो ब्रांच को प्रीफर करोगे। बट कभी कभी ऐसा भी केस हो जाता है
मैं नेमिंग भी आपको बता देता हूँ। ये होगा, एक कार्बन की ब्रांच है तो 2 मिथाइल पेंटेन होगा, और ये क्या होगा, 4 मिथाइल पेंट 1 इन। इसका नाम हम क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल पेंट 1 इन, और इसके केस में होगा 2 मिथाइल पेंट पेंटेन। अब कभी कभी ऐसा भी केस होता है कि जहां पर लेफ्ट और राइट दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड की लोकेंट सेम है, तब आप ब्रांच को देखोगे कि किस साइड से ब्रांच को लोअर लोकेंट मिल रहा है। जैसे मान लो ये केस हम ले रहे हैं, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर मैंने ब्रांच लगा रखी है। अब देखो दोनों साइड से डबल बॉन्ड 3 और 4 के इन बिटवीन आ रहे हैं। इधर से भी करो 1 2 3 4, यानी मल्टीपल बॉन्ड की लोकेंट दोनों साइड से सेम है। अब आप इसको प्रीफर करोगे या इसको? अगर मल्टीपल बॉन्ड का लोकेंट जो है दोनों साइड से सेम आ रहा है नंबर, तब आप ब्रांच को प्रीफर करोगे, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड की पहली प्रेफरेंस होती है। तो अब हम इस साइड से लेंगे, क्योंकि इस साइड से ब्रांच को लोअर नंबर मिल रहा है। तो इट मींस कि पहले नंबरिंग में हम मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। अगर मल्टीपल बॉन्ड दोनों साइड से सेम नंबर एक्वायर कर रहा है, तब आप ब्रांच को प्रीफर करोगे, यानी उस साइड से नंबरिंग करोगे जिधर से ब्रांच को लोअर नंबर मिले। यस बेटा, क्लियर है सबको? हाँ यस बच्चों, क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? अरुण? यस सर। ये जो अभी मैंने बताया क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? ओके बेटा। अभी किसने ज्वाइन किया है? अरुण आया है, और कौन आया है अभी? एक अर्णव आया है, और तो कोई आया नहीं अभी। अच्छा, नवीन भी आया अभी ना, नवीन ने भी अभी ज्वाइन किया। ठीक है बेटा, तो अब आ जाओ आपका। फिर से मैं उसी डायग्राम पर आता हूं जो पहले दिन मैंने ड्रॉ किया था। ये देखो डायग्राम, फर्स्ट डे हमने ड्रॉ किया था क्लास में, कि हाइड्रोकार्बन की जब हमने स्टडी स्टार्ट की थी, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर आपने क्या देखा था कि हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। एक जिसमें कार्बन की ओपन चेन होती है, और दूसरी जिसमें कार्बन की क्लोज चेन होती है। ओपन चेन कार्बन को हम एलिफेटिक कहते हैं, ठीक है, और क्लोज चेन वाले को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ओपन चेन में ये तीन अलग अलग क्लासेस बनी, एक एल्केन, दूसरी एल्कीन, तीसरी एल्काइन। एक जिसमें सैचुरेटेड कार्बन चेन होती है, दूसरी जो आपके क्लासिफिकेशन हुई एल्कीन और एल्काइन, वो मल्टीपल बॉन्ड को लेकर, एक जिसमें डबल बॉन्ड है, दूसरा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। एल्कीन और एल्काइन ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, क्योंकि इनमें मल्टीपल बॉन्ड होती है, और एल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हमने ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया ओपन चेन का। अब आ जाओ क्लोज चेन में। क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए। एक होता है एलिसाइक्लिक, दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दोनों में क्लोज चेन होती है, साइक्लिक रिंग होती है कार्बन एटम की। पर डिफरेंस ये होता है कि एलिसाइक्लिक जो होता है, रिंग होते हुए भी इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो ओपन चेन यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से रिजेंबल होती है। यानी एक क्लास ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ऐसा था जिसमें क्लोज चेन होते हुए भी इनका बिहेवियर जो था वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के सिमिलर था। इनको कहा गया एलिसाइक्लिक। और दूसरे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिनका बिहेवियर इनसे डिफरेंट था, उनको कहा गया एरोमेटिक। तो अब हमें एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें एलिसाइक्लिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एलिसाइक्लिक से। एलिसाइक्लिक के बारे में देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले आपको ध्यान में करने। एलिसाइक्लिक मींस होता है विच कंटेनिंग वन और मोर साइक्लिक चेन और रिंग ऑफ द 3 और मोर कार्बन एटम। क्योंकि मिनिमम रिंग बनने के लिए 3 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन या 1 कार्बन से रिंग नहीं बन सकती।
तो इसका मतलब एलिसाइक्लिक मिनिमम 3 कार्बन से स्टार्ट होगा और ये 3 कार्बन एक क्लोज चेन में लिंक होंगे। ये बेटा एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। ये देखो मैंने दिखाया कि एंड दे रिजेंबल एलिफैटिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक मींस ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, तो इसलिए इनको एलिफैटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है, या इसी का एक दूसरा वर्ड बनाया गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट था कि दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉलीगन फॉर्मूला, बिकॉज इनकी साइक्लिक रिंग जो होती है वह किसी ना किसी ज्योमेट्रिकल फिगर से मैच होती है। तो उस ज्योमेट्रिकल फिगर के बेसिस पर इनका प्रेजेंटेशन होता है विदाउट राइटिंग कार्बन और हाइड्रोजन। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन अंडरस्टूड होते हैं, क्योंकि इन पॉलीगन्स में जहां पर आपके कॉर्नर होते हैं, ठीक है, ये कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखो 3 कॉर्नर एक ट्रायंगल शेप में, तो ये 3 कार्बन की क्लोज चेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलोंग विथ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। इसका मतलब कार्बन ऑल कंडीशन में 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। अब देखो ये कार्बन 2 कार्बन से लिंक है, इसके 2 बॉन्ड यूज हो गए, तो अब रिमेनिंग 2 बॉन्ड किसके साथ जाएंगे? हाइड्रोजन के साथ। इसका मतलब इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एसोसिएट है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है। बट हाइड्रोजन कभी भी पैरेंट चेन नहीं बनाता है, वह सिर्फ कार्बन की टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर आपको देखना होता है कि आपका कार्बन कितने अदर कार्बन से लिंक है, उसके बाद जो बच गए बॉन्ड, यानी 4 बॉन्ड में से कितने बॉन्ड वह कार्बन के साथ बना चुका है। अब जो रिमेनिंग बॉन्ड होंगे वो हाइड्रोजन के साथ होंगे, और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनते हैं। अब इस कार्बन में 2 बॉन्ड बच गए तो 2 हाइड्रोजन लिंक हुए। इसका मतलब यहाँ पर इच कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ लिंक है। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं अभी लिख रहा हूं सिर्फ आपको बताने के लिए। ये अंडरस्टूड होता है कि ये कॉर्नर जो होते हैं पॉलीगन के, दे आर रिप्रेजेंटिंग द कार्बन अलोंग विथ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर सिंगल लाइन है पॉलीगन में तो इसका मतलब कि देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन। अगर डबल और ट्रिपल होता है तो इस तरह से आपको डबल लाइन या ट्रिपल लाइन ड्रॉ की गई होगी। अब इनकी नेमिंग जो होती है, उस नेमिंग में इनके जो रूट नेम होते हैं, जैसे 3 कार्बन है तो रूट नेम हुआ प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, प्रोप प्लस एन। तो उस रूट नेम के बिफोर एक प्राइमरी प्रीफिक्स ऐड किया जाता है साइक्लो, टू इंडिकेट कि इट इज ए क्लोज चेन और साइक्लिक रिंग। तो जैसे यहाँ पर 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या रखेंगे हम? साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से यहाँ पर 4 कॉर्नर है, मतलब 4 कार्बन की ये साइक्लिक रिंग है और सिंगल बॉन्ड है। तो सबसे पहले इसका एल्केन नेम सोचो, ब्यूटेन हुआ। अब ब्यूटेन जो आपका रूट वर्ड है उसके पहले साइक्लो वर्ड लगा दो, सो दिस इज साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से इस पॉलीगन में 5 कॉर्नर है, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। और इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। यानी जितने कॉर्नर बन रहे हैं, जितने साइड बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कार्बन काउंट कर लो। फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिफैटिक नेम के जस्ट बिफोर एक सफिक्स ऐड करना है साइक्लो। अब यहाँ पर देखो ये भी 3 कार्बन है बट यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब ये एल्कीन बन गया। बट ये कौन सा एल्कीन हुआ? साइक्लो एल्कीन। सो दिस इज साइक्लोप्रोपीन। जैसे ये साइक्लो एल्केन्स थे, ये आपका साइक्लो एल्कीन हो गया, ये आपका हो गया साइक्लो ब्यूटीन, ये आपका साइक्लो एल्काइन हो गया, साइक्लो 5 कॉर्नर बन रहे हैं, पेंटाइन। यस बेटा, क्लियर है? हाँ बच्चों, क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस बेटा, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। ओके, तो मतलब जितने भी एलिसाइक्लिक होते हैं इनके रूट नेम के बिफोर ये आपको बस याद रखना है कि इनके रूट नेम जो होंगे उस रूट नेम के बिफोर आपको एक प्रीफिक्स ऐड करना है साइक्लो। ये प्रीफिक्स आपको ऐड करना है, बट ये हुआ जब ये विदाउट ब्रांचेज है।
अब इन साइक्लिक रिंग पर भी ब्रांच अटैच होती है, लेकिन जो ब्रांच अटैच होती है वो कौन सी होती है, वो साइक्लिक रिंग नहीं होती है, वो जनरली ओपन चेन होती है। तो जब ओपन चेन यानी ओपन कार्बन चेन जब इनके साथ लिंक होती है तो फिर नेमिंग हम कैसे करते हैं? अगर आपके ओपन कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन साइक्लिक रिंग के कार्बन से लोअर है, लेसर है, तो उस केस में ओपन कार्बन चेन को एज ए ब्रांच ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड लिया जाता है। इट मींस कि अगर ओपन कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन साइक्लिक रिंग से लोअर है, लेसर है, तो दे विल टेकन एज ए ब्रांच ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन यहां पर अब एक ब्रांच भी हो सकती है, एक से ज्यादा ब्रांच। तो सबसे पहले हम लेते हैं साइक्लोएल्केन। ठीक है, मान लो ये हमारा एक साइक्लोएल्केन है, साइक्लोपेंटेन, और इसमें एक ओपन कार्बन चेन लिंक हुई 3 कार्बन की। अब ध्यान देना बेटा, अगर साइक्लोएल्केन में सिंगल ब्रांच होती है तो देयर इज नो नीड टू नंबरिंग। साइक्लोएल्केन में सिंगल ब्रांच होने पर नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, एक ही ब्रांच है, क्योंकि ऑलवेज जहां पर ब्रांच अटैच होगी वहीं से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे साइक्लिक रिंग में, क्योंकि इसमें कोई एंड पॉइंट तो होता नहीं है। तो जहां पर ब्रांच अटैच होती है वहीं से नंबर स्टार्ट किया जाता है। लाइक दिस इज नंबर 1, तो सिंगल ब्रांच में ये ऑलवेज नंबर 1 रहेगा। तो 1 अंडरस्टूड है, तो 1 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल 3 ब्रांच 3 कार्बन है, सो दिस इज प्रोपाइल, और उसके बाद ये साइक्लोपेंटेन। ये साइक्लोएल्केन के केस में सिंगल ब्रांच में नंबरिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक से ज्यादा ब्रांच है अलग अलग पोजीशन पे, तो फिर आपको नंबरिंग करनी होगी। जैसे मान लो यहाँ पर एक कार्बन की ब्रांच आ गई CH3, यहाँ पर आपके 2 कार्बन की ब्रांच होगी या 3 कार्बन की। तो ये आपका प्रोपाइल है, ये आपका मिथाइल है। यहाँ पर एक ब्रांच थी, यहाँ पर 2 ब्रांचेज होगी। जब 2 ब्रांचेज होंगी तो साइक्लोएल्केन में नंबरिंग करना होगा। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि नंबरिंग ब्रांच के पॉइंट से स्टार्ट होती है, तो इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे या इस पॉइंट से। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। दिस इज योर मिथाइल, दिस इज योर प्रोपाइल। मिथाइल कम्स बिफोर प्रोपाइल, सो नंबरिंग आपकी मिथाइल से शुरू होगी। सो दिस इज 1, दिस इज 2, और उसी सीक्वेंस में नेमिंग भी करोगी, लाइक 1 मिथाइल, 2 प्रोपाइल, एंड दिस इज साइक्लोपेंटेन। यस बेटा, क्लियर है ये दोनों नेम और कंडीशन? अगर कोई डाउट हो तो बात में मुझे बता देना, ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाते चला जाऊं आपको समझ में नहीं आए। तो देख लो, सिंगल ब्रांच में साइक्लोएल्केन में नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर एक से ज्यादा ब्रांचेज हैं तो उस केस में आप नंबरिंग करोगे। लेकिन साइक्लोएल्कीन या साइक्लोएल्काइन के केस में सिंगल ब्रांच से ही नंबरिंग करनी स्टार्ट होगी, क्योंकि वहां पर जैसा कि आपने पहले भी बताया मैंने कि अगर आपके कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड होता है तो दे गेट द प्रेफरेंस ओवर द ब्रांचेज। जैसे मान लो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर ये ग्रुप अटैच हो रहा है C2H5। ऑब्वियसली दिस इज ब्रांच, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन रिंग से लोअर है। अगर यही ब्रांच साइक्लोएल्केन में होता तो नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन के केस में सिंगल ब्रांच में भी नंबरिंग आपको करनी होगी। और नंबरिंग यहाँ पर ब्रांच से नहीं, मल्टीपल बॉन्ड से स्टार्ट होती है, यानी यहां से या यहां से। लेकिन यहाँ पर 2 डायरेक्शन बन सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आपको देखना है कि किस तरफ से ब्रांच को लोअर नंबर मिलेगा। अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो तो नंबरिंग इट मीन से ऐसे जाओगे, क्योंकि नंबरिंग हमेशा मल्टीपल बॉन्ड की 1 और 2 होती है, यानी फर्स्ट 2 नंबर 1 और 2 ऑलवेज मल्टीपल बॉन्ड को दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ऐसे नहीं करोगे 1 2, या तो ऐसे करोगे 1 2, ठीक है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट 1 2। तो अगर ऐसे जाओगे 1 2 तो इधर से घूमना पड़ेगा, यानी क्लॉकवाइज। और ऐसे कर रहे हो अगर लेफ्ट टू राइट तो एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा। अब आप दोनों साइड से देखो कि ब्रांच को लोअर नंबर किस में मिल रहा है। अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं 1 2 तो 3 पर आ रहा है ब्रांच। अगर यही आप क्लॉकवाइज डालते हो, यानी यहां पर 1 यहां पर 2,
तो ये 3, ये 4, ये 5 आएगा। 5 इज द हायर देन 3, यानी ब्रांच को हायर मिलेगा। अब प्रेफरेंस क्या होती है कि ब्रांच को लोअर मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज को हम प्रीफर करेंगे, ये क्लॉकवाइज वाला प्रीफर नहीं होगा। सो दिस इज 1 2 3, तो ये आपका हो जाएगा 3 इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन है ब्रांच में। दिस इज साइक्लो पेंट 1 इन भी लिख सकते हो, या सिंपल आप इन भी पेंटीन भी लिख सकते हो। यहां पर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। ओके। अब एक और केस देखो, जैसे आपने देखा कि साइक्लोएल्केन में सिंगल ब्रांच में नंबरिंग की जरूरत नहीं है, एक से ज्यादा ब्रांच में नंबरिंग करनी होती है, और ये नंबरिंग हमेशा आपके ब्रांच के पॉइंट से स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ पर मिथाइल और प्रोपाइल था, तो आपने मिथाइल को प्रेफरेंस दिया क्योंकि अल्फाबेटिकली मिथाइल कम्स बिफोर प्रोपाइल। लेकिन एक केस और मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि नॉमेनक्लेचर में कई अलग अलग तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, जहां पर हर रूल थोड़ा बहुत वायलेट होता है। जैसे ये केस देखो आप, ये मैं आपको दोनों केस दिखा रहा हूं, एक सिंगल मिथाइल है और इथाइल है। अब यहां पर देखो आप, इस वाले केस में देखो, जब दो ही ब्रांच है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, इथाइल कम्स अल्फाबेटिकली बिफोर मिथाइल, सो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। दिस इज 1 2 3 4 5, सो 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। इस केस में जरा ध्यान से देखो, यहां भी इथाइल आ रहा है, मिथाइल, बट यहां पर एक नहीं, दो मिथाइल है। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं, दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 5। अब जरा ध्यान दो, तीन ब्रांचेस के लोकेंट क्या होंगे, एक का 1 हुआ और इन दोनों के लिए 2 हुए, टोटल सम करो, क्योंकि लोअर सम ऑफ लोकेंट फॉलो होता है अगर एक से ज्यादा ब्रांचेज है। ये आपका नंबर 5 जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहां से नंबरिंग शुरू करता हूं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लोकेंट क्या होगा, 1 पे 2 ब्रांचेज है तो 2 1 आएंगे, यानी लोकेंट 1 के 2 हो जाएंगे, प्लस 2, ये आपका कितना जनरेट करेगा, 4। दिस इज द लोअर, सो ये प्रेफर होगा, ये नहीं होगा। हालांकि अल्फाबेटिकली इथाइल कम्स मिथाइल, बट चूंकि यहाँ मिथाइल सेम पोजीशन पर 2 है, तो इस केस में यहाँ पर लोकेंट जो होगा, अगर हम इसका स्टार्ट करते हैं तो ये लोअर लोकेंट देगा, लोअर सम ऑफ लोकेंट देगा। और अगर हम इसको फॉलो करते हैं इथाइल को, तो ये आपका हायर सम ऑफ लोकेंट देगा। तो प्रेफरेंस होती है लोअर सम ऑफ लोकेंट। तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को वायलेट किया गया, तो यानी ये वाला फॉलो होगा। सो दिस इज, हाँ लिखने में इथाइल पहले आएगा, सो दिस इज 2 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सेप्शन मिलेंगे, हर रूल का थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वायलेशन हो जाता है। ठीक है, पर बेसिक वही आपको फॉलो करना है, लॉन्गेस्ट चेन, लोअर सम ऑफ लोकेंट एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पर यहाँ पर देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को वायलेट किया गया नंबरिंग में, क्योंकि यहाँ पर लोअर सम ऑफ लोकेंट को पहले फॉलो किया गया। इस केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले फॉलो किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर लोअर सम ऑफ लोकेंट दोनों केस में सेम होता है। अगर आप यहाँ पर 1 देते, यहाँ पर 2, तब भी आपका 1 + 2 3 होता है। अगर लोअर सम ऑफ लोकेंट दोनों केसेस में सेम है, तब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करोगे, यानी पहली प्रायोरिटी लोअर सम ऑफ लोकेंट होने चाहिए। यही दिखाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया। अब देखो, जैसा मैंने कहा कि अगर एलिसाइक्लिक रिंग में ओपन कार्बन चेन लिंक होता है और अगर उसमें नंबर ऑफ कार्बन साइक्लिक रिंग से लोअर है, तो उस केस में ओपन कार्बन चेन इज टेकन एज ए ब्रांच ऑफ एलिसाइक्लिक रिंग, यानी एलिसाइक्लिक रिंग को आप पेरेंट बनाते हो और ओपन कार्बन चेन को ब्रांच लेते हो। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन, अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन, इफ नंबर ऑफ कार्बन इन ओपन चेन is more than alicyclic ring, अगर मोर देन एलिसाइक्लिक रिंग हो जाए, तब इस केस में आपकी ओपन चेन जो होगी, यानी ओपन कार्बन चेन जो होगा,
ये आपका पेरेंट चेन बन जाएगा, यानी ये पेरेंट नेम देगा। और एलिसाइक्लिक रिंग को इस केस में ब्रांच कंसीडर किया जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा अगर ये केस होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर देखो ओपन कार्बन में 4 कार्बन है और एलिसाइक्लिक रिंग में आपके ओनली 3 है। तो अब इसको पेरेंट लेंगे हम और दिस विल कंसीडर एज ए ब्रांच। नंबरिंग आप इस साइड से करोगे क्योंकि इस साइड से ये लोअर देगा। तो अब इसको ब्रांच लोगे तो इसका नेमिंग कैसे करोगे? सेम उसी पैटर्न पर, जैसे आप इसको ब्यूटाइल कहते थे, अब आप इसको भी प्रोपाइल कहोगे, लेकिन प्रोपाइल के साथ साइक्लो लगाना होगा। सो दिस इज 2 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। तो ये ध्यान रखना कि अगर साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन रिंग से ज्यादा है तो इस केस में रिंग को हम ब्रांच की तरह कंसीडर करेंगे, यानी उसको एज ए प्रीफिक्स लेंगे और साइड चेन को एज ए पेरेंट नेम देंगे। ठीक है, तो नंबर पर डिसाइड होता है कि किसमें नंबर ज्यादा है, रिंग में ज्यादा है या साइड चेन में ज्यादा है, उसके बेसिस पर यह किया जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन भी होती है। यहां पर एक्सेप्शन क्या आएगा? नॉर्मल आपने क्या पढ़ा कि अगर रिंग में ज्यादा है तो रिंग पेरेंट होगा, साइड चेन ब्रांच होगा। अगर साइड चेन में ज्यादा है तो साइड चेन पेरेंट होगा, रिंग ब्रांच होगा। ये नॉर्मल रूल है। लेकिन यहां पर अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो कंडीशन रिवर्स हो जाती है। जैसे हम ये केस ले कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन लेस है, इफ साइड चेन हैव लेसर कार्बन, ठीक है, और रिंग जो आपकी रिंग जो है साइक्लिक रिंग है, हैव मोर कार्बन, जितने ज्यादा है, तो अब साइक्लिक रिंग को नॉर्मली आप पेरेंट लेते हो और साइड चेन को आप ब्रांच लेते हो। लेकिन अगर साइड चेन में लेसर कार्बन है बट इट हैव मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है, while cyclic ring have more carbon but does not have any multiple bond। बेटा कंडीशन ध्यान रखना, ये बहुत छोटे छोटे रूल हैं जो विदाउट आप फोकस किए समझ नहीं पाओगे। नॉर्मल कंडीशन था कि साइड चेन में अगर नंबर ऑफ कार्बन लेस है रिंग से तो उस केस में साइड चेन को ब्रांच लिया जाता है, रिंग पेरेंट लिया जाता है। लेकिन एक केस होता है कि अगर साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन लेस है बट इसमें मल्टीपल बॉन्ड है जो कि रिंग में नहीं है, तब यहां पर कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। इस केस में आपका साइड चेन जो होगा वो पेरेंट बन जाएगा और एलिसाइक्लिक रिंग ब्रांच बन जाएगी। ये आपका ब्रांच कंसीडर होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये था आपका, सपोज करो ये साइक्लोपेंटेन है, ये आपने लिया CH2CH3, इसमें नंबर ऑफ कार्बन लेस है, इसमें ज्यादा है, तो एज यूजुअल ये आपकी ब्रांच हुई, ये आपका पेरेंट हुआ। तो नेमिंग आपने क्या की? इथाइल साइक्लोपेंटेन। ये जो अभी इसके पहले हमने रूल लिया। अब देखो यहां पर कंडीशन चेंज हो रही है, सब कुछ वही है। यहां पर मैंने एक डबल बॉन्ड ले लिया जो कि इसमें नहीं है। अब इसकी प्रेफरेंस बढ़ गई क्योंकि साइड चेन में मल्टीपल बॉन्ड आ गया जो कि रिंग में नहीं है। तो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा उसको प्रेफर करेंगे एज ए पेरेंट। तो अब ये पेरेंट बनेगा, तो 2 कार्बन का ये एल्कीन हुआ, दैट इज इथीन, और ये ब्रांच होगा। तो अब इसका नाम रिवर्स हो जाएगा, दिस इज साइक्लोपेंटाइल। अब ये ब्रांच हो गया इथीन। यस बेटा, क्लियर हुआ ये दोनों एग्जांपल?
यस बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। ये समझ में आ रहा है ना पॉइंट? क्योंकि ये यस देखो बहुत सर। छोटे छोटे पॉइंट है, ये बहुत मैटर कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहीं पर देखो आप, अगर दोनों में मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है, मान लो अभी था कि साइड चेन में मल्टीपल बॉन्ड है, रिंग में नहीं है, तो रिंग को आपने ब्रांच ले ली। लेकिन अगर मैं दोनों में मल्टीपल बॉन्ड कर देता हूं, जैसे ये केस ले रहा हूं, अब ये केस देखो जरा, एक मिनट, यस बेटा एक मिनट, ये केस देखो जरा। अब यहां पर देखो, साइड चेन में भी मल्टीपल बॉन्ड, रिंग में भी मल्टीपल बॉन्ड। अब क्या करेंगे? अब अगेन नंबर से डिसाइड होगा। अगर दोनों में मल्टीपल बॉन्ड है तो फिर नंबर से डिसाइड करो। इसमें 3 कार्बन है, इसमें 5, तो इसको आप पेरेंट बनाओ। अब नेमिंग कैसे करेंगे फिर? ये अगर पेरेंट हुआ तो पहले पेरेंट के साइड से नंबरिंग करेंगे इधर से, क्योंकि ये इधर से लोअर पर आएगा, और इसमें मल्टीपल बॉन्ड है तो आपके ब्रांच में भी नंबरिंग होगी। सो दिस 3, और ये हम क्या लिखेंगे? प्रॉप 2 इन आइल। आपको याद होगा मैंने ओपन चेन में भी बताया था कि अगर ब्रांच में डबल बॉन्ड आता है तो इनाइल या आइन वाइल बनता है। तो 3 प्रॉप 2 इनाइल साइक्लोपेंटीन। अब नंबर से डिसाइड होगा। अगर नंबर रिंग में कम है और इसमें ज्यादा हो रहा है, अब देखो यहां पर साइड चेन में 6 कार्बन है, इसमें 5 है, तो अब ये पेरेंट बनेगा। तो ये पेरेंट बनेगा तो इसके मल्टीपल बॉन्ड के साइड से नंबरिंग करोगे पहले पेरेंट चेन में, और इस केस में इस मल्टीपल बॉन्ड के लिए लोकेंड निकालने के लिए यहां पर भी नंबरिंग होगी, बट ये नंबरिंग हमेशा पेरेंट चेन के साइड से शुरू होगी। अब 1 2 यहां पर नहीं लेंगे। तो अब इसमें क्या होगा? 6 ब्रैकेट में लिखोगे साइक्लो पेंट 2 इन आइल, और ये आपका हो जाएगा हेक्सीन या हेक्स 1 इन। ये 2 एग्जांपल मुझे बताओ, क्लियर हुए सबको? यस बेटा, क्लियर है सबको? Yes, sir. तो आपने हाइड्रोकार्बन का पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब हमें फंक्शनल ग्रुप का करना है। तो मैं क्लास को ब्रेक कर रहा हूं क्योंकि टाइम हो चुका है। रीज्वाइन आपको करना है फिर से, ठीक है? जस्ट 1 मिनट के बाद रीज्वाइन करो। नाउ वी विल स्टार्ट विद द फंक्शनल ग्रुप। सो आई एम ब्रेकिंग द क्लास राइट नाउ। आर्यन स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग बेटा। तनिष्का आपको